नमस्कार दोस्तों। तो अपने एमएस वर्ड से संबंधित 41 क्वेश्चन हम करवा चुके हैं। मैं आपको कराऊंगा 300 क्वेश्चन और 300 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे। एमएस वर्ड आप कहीं से भी पढ़ लेना, इससे आपका जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे एग्ज़ाम के अंदर जो पूछे जाते हैं वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अपने पहले एक आज का जो क्वेश्चन नंबर है 42 नंबर क्वेश्चन, इससे स्टार्ट करते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, ये आपको बताना है कि एमएस वर्ड में यदि हम कंट्रोल के साथ इक्वल अर्थात बराबर का निशान है वो दबाते हैं दोनों इकट्ठे, तो उससे क्या होगा, है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? क्या उससे जो फॉन्ट है वो एम्बोस में चेंज हो जाएगा, क्या सुपर स्क्रिप्ट हो जाएगा, क्या वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा, या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो 2 नंबर रहेगा। इससे क्या होगा, जो आपका फॉन्ट है ना, जो आपका लिखा हुआ कुछ है वो सबस्क्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है जैसे आपने लिखा हो कि ओ के पैरों में या टू, है ना, तो इस तरीके से O2 H2, है ना, ये होता है आपका सबस्क्रिप्ट। और सुपरस्क्रिप्ट होता है जैसे 2 की पावर 2, ये सुपरस्क्रिप्ट होता है। जैसे ऊपर यहाँ पे ऊपर लगा देना 2 की पावर 2, जैसे 2 है ना, तो 2 की पावर 2, तो 2 ये आपका सुपरस्क्रिप्ट होता है। ये मैं पीछे करवा चुका हूँ, ये किससे होता है। ठीक है, पीछे वाली वीडियो आप देख लेना। देखो इसके अंदर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड में किसी फाइल को सेव एज करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेव एज का मैंने आपको बताया था कि सेव का मतलब होता है किसी फाइल को सेव कर देना, और सेव एज का मतलब होता है किसी फाइल को कोई अदर दूसरे नाम से सेव करना, उससे को बोलते हैं सेव एज। तो एमएस वर्ड में यदि आप किसी फाइल को सेव एज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की दबाते हैं? क्या आप F12 की दबाएंगे, क्या शिफ्ट के साथ F12 या F4 की दबाएंगे, या शिफ्ट या एंटर की दबाएंगे, या शिफ्ट कंट्रोल प्लस एंटर की दबाएंगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आंसर है F12 की हम दबाएंगे। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन। एमएस वर्ड में अलर्ट कंट्रोल प्लस सी की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? यदि आप अलर्ट की दबा देते हो, अलर्ट के साथ कंट्रोल दबा दिया और कंट्रोल के साथ सी दबा दिया, मतलब आपने कीबोर्ड की 3 की इकट्ठी दबा दी, तो इससे क्या प्रभाव होगा? ठीक है, प्रयोग किसके लिए किया जाता है, इन कीज़ का हम प्रयोग है वो किसके लिए करते हैं, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? क्या कॉपीराइट सिंबल बन जाएगा, क्या ट्रेडमार्क सिंबल बन जाएगा, क्या रजिस्टर्ड साइन सिंबल्स बन जाएगा, क्या शो और हाइड हो जाएगा? ठीक है, आगे ये सिंबल्स दे रखे हैं, क्या कॉपीराइट सिंबल, TM सिंग ट्रेडमार्क सिंबल, और R रजिस्टर्ड साइन सिंबल। तो इसमें से क्या आपका आंसर रहने वाला है 44 नंबर क्वेश्चन का? इसका आंसर रहने वाला है कि कॉपीराइट सिंबल आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एमएस वर्ड में फाइल में ट्रेडमार्क सिंबल अर्थात TM लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, यदि आप एमएस वर्ड की कोई भी फाइल में ट्रेडमार्क सिंबल लगाना चाहते हैं TM, तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे? ठीक है, कंट्रोल प्लस अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस T, अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस C, अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस R, या कोई नहीं? तो कौन सी की का हम प्रयोग करेंगे जिससे कि ट्रेडमार्क आपका सिंबल बन जाएगा? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर आपका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर है अलर्ट कंट्रोल प्लस T। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? यदि आप किसी भी टेक्स्ट को सुपरस्क्रिप्ट करना चाहते हो, मान लो 2 की पावर 2 लगाना चाहते हो, तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर आप बताएं। क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल दबाएं, क्या कंट्रोल के साथ प्लस दबाएं, क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस के साथ, क्या कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस दबाएं, या उपरोक्त सभी से ये आपका जो है ये काम हो जाएगा, अभी जो सुपरस्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है,
तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 46 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर है सभी से आपका है सुपरस्क्रिप्ट क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमएस वर्ड में रजिस्टर्ड सिंबल अर्थात आर लगाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस टी, अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर, अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी या कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 47। देखो जो अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी टी था वो ट्रेडमार्क सिंबल के लिए था, अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी था ये कॉपीराइट सिंबल के लिए था, और उपरोक्त में से कोई नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे दे रखा है अलर्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। इससे क्या होगा? रजिस्टर्ड सिंबल आपका क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जो मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उससे आपका एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को शो या हाइड करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? मान लो आपने एमएस वर्ड में कोई टेक्स्ट लिख दिया, आप उस टेक्स्ट को दिखाना चाहते हो या उस टेक्स्ट को आप हाइड रखना चाहते हो, तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस गुणा अर्थात मल्टीप्लाई की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ए फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? 48 नंबर क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर बताएं। ठीक है, शो और हाइड करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? तो शो और हाइड करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार की है, जिसको हम मल्टीप्लाई की बोलते हैं, तो उस की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फ़ॉन्ट साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है? आपका एमएस वर्ड में यदि फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो आपने यदि 8 कर रखा है, 11 कर रखा है या 12 कर रखा है, आप उसको बढ़ाना चाहते हो, मान लो 12 है, 12 से आप उसको 14 करना चाहते हो, 15 करना चाहते हो, तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे ये आपको बताना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्टार अर्थात मल्टीप्लाई वाली की, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर की या कोई नहीं। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? वेरी गुड, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन का निशान। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जो ये निशान है आपका लेस देन ग्रेटर देन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन या लेस देन, ठीक है, ग्रेटर देन होगा, ये वो वाला लेस देन था, इसको आप ग्रेटर देन पढ़ेंगे। थोड़ी सी मिस्टेक है, आप थोड़ा सा इसको सही कर लेना। ठीक है, ये वैसे सही है लिखा हुआ लेकिन बोलने में थोड़ी मिस्टेक है। ठीक है, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो क्या फ़ॉन्ट साइज़ कम करने के लिए, क्या फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए, क्या फ़ॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए या कोई नहीं? तो 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा? ठीक है, पीछे हमने पढ़ा था जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम बढ़ा रहे थे, है ना, फ़ॉन्ट साइज़ हम बढ़ा रहे थे किससे किससे पीछे हमने जो पढ़ा था उसमें फ़ॉन्ट साइज़ क्या कर रहे थे? पिछले क्वेश्चन में फ़ॉन्ट साइज़ को क्या कर रहे थे? बढ़ा रहे थे, है ना, बढ़ाने के लिए की का प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, अब हमें क्या करना है? जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है ना उसको हमें क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका जो फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो कम करने के लिए, फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो कम करने के लिए इस की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब देखो, एक मिनट देखो, ये आपकी ग्रेटर देन है, ये आपकी लेस देन है। ठीक है, याद रखना, ये आपका ग्रेटर है, ये आपकी लेस देन है। ठीक है, अब देखो एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है? आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है ना, और इसमें लिखा है एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट कैरेक्टर को, ठीक है, आपका कर्सर इस साइड जैसे कर रहा है तो लेफ्ट साइड रिमूव करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है? ठीक है, मान लो इस साइड आपका कर्सर है, आपका शब्द यहाँ पे ए लिखा हुआ इधर, अब इसको ए को मिटाना चाहते हो तो आप कौन सी की प्रयोग करोगे? आप बैकस्पेस की का जो है प्रयोग करोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी
कर्सर के राइट कैरेक्टर को रिमूव करने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप क्या करना चाहते हो, एमएस वर्ड में किसी कर्सर के राइट साइड में यदि कोई कैरेक्टर है, मान लो आपका ये कर्सर है, आपका जो कैरेक्टर है वो इस साइड है, ठीक है, इस साइड है, तो आप उसको ए को डिलीट करना चाहते हो तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे, ये है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर है हम डिलीट की का प्रयोग करेंगे। ठीक है, कर्सर के यदि लेफ्ट साइड में है तो बैक स्पेस और राइट साइड में है तो आप किसका प्रयोग करोगे, डिलीट की का। ये क्वेश्चन वो बार बार आया हुआ एग्जाम में है। ठीक है, एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस डिलीट की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। एमएस वर्ड में आप कंट्रोल प्लस डिलीट की का जो प्रयोग है वो किस लिए करते हो। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है कर्सर के राइट शब्द को रिमूव करने के लिए हम कंट्रोल प्लस डी की का प्रयोग करते हैं। जो मैं क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ उसको आप प्रैक्टिकल तरीके से जरूर करके देखना, जिससे कि आपके समझ में आएगा। एमएस वर्ड में लाइन के अंत में जाने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप एमएस वर्ड में किसी फाइल में काम कर रहे हो और आप उस फाइल के एंड में जाना चाहते हो, लास्ट में जाना चाहते हो, तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे अंत में जाने के लिए। तो वेरी गुड, अंत में जाने के लिए एंड की का प्रयोग करेंगे। एमएस वर्ड में होम की का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। होम की का जो प्रयोग है वह एमएस वर्ड में किसके लिए किया जाता है, लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए, डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाने के लिए, फर्स्ट व सेकंड दोनों, कोई नहीं। ठीक है, तो होम की का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या रहने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर है लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए। लाइन के प्रारंभ में जाने के लिए होम की का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में किसी फाइल के एंड में जाने के लिए किस की का प्रयोग किया जाता है। यदि आप किसी फाइल के एंड में जाना चाहते हो तो आप कौन सी की का प्रयोग करोगे। ठीक है, तो एंड में जाना चाहते हो तो कंट्रोल के साथ एंड की का प्रयोग करोगे, तो अंत में आप चले जाओगे उस फाइल के लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है एमएस वर्ड में फाइल के प्रारंभ में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। या आप एमएस वर्ड में फाइल के प्रारंभ में जाना चाहते हो तो कौन सी की का प्रयोग करोगे। तो क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे जितने भी मैं आपको करवा रहा हूँ आराम से करो इन क्वेश्चंस को। तो प्रारंभ में जाने के लिए कंट्रोल प्लस होम की का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ना है और फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, एमएस वर्ड में कर्सर के लेफ्ट साइड के एक शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कर्सर के लेफ्ट साइड में एक शब्द को डिलीट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो। नेक्स्ट है एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस राइट एरो किस हेतु प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। 59 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा आपका कंट्रोल प्लस राइट साइड का एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। कर्सर के राइट साइड का एक वर्ड सेलेक्ट हो जाता है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। 300 क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। अभी आपके 59 क्वेश्चन हुए हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। बेल आइकन का